नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा। इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान की भी इस दिन लाल पुष्प और जल में कुमकुम आदि डालकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। संतान सप्तमी व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से संतान के जीवन में आए हुए सभी संकट और कष्ट मिट जाते हैं। संतान की प्राप्ति होती है और संतान को दीर्घ आयु आरोग्यता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए श्रवण करते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। मेरे माता पिता देवकी वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। वो बोले, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार दिया है, तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। राजा नुहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त कर देगा। देवकी ने कहा, हे देव, मुझे इस व्रत की विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं भी विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी सुनाई। लोमस ऋषि कहते हैं, देवकी, नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपमती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपमती ने उन स्त्रियों से पूछा कि तुम यह किस व्रत की पूजा कर रही हैं और इसकी विधि क्या है। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण संतान सप्तमी का व्रत संतान सुख को देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प कर लिया और संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में प्राप्त हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपमती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में भी रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डहा पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्र को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, परंतु भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए।
परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई, क्षमा याचना की और पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात का स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर से मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद आ गई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाकर भी ना मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण संतान सप्तमी का व्रत किया। इसके प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए व्रत संसार में प्रचलित है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।